तो अभी तक आप साखी जो शीर्षक है संत कबीरदास जी द्वारा रचित है, इसके 4 दोहे आपने पढ़े। उम्मीद है आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे 5वां दोहा का और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाव की। यहां नाव का मतलब नाम से है, यहां नाव का मतलब नाम से है। और न चिंता दास जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। तो चूंकि इनकी भाषा सदुकड़ी थी तो जो बोल देते थे वही इनके से लिख देते थे, तो इसीलिए इन्होंने नाम के स्थान पर इनके मुख से निकला होगा नाव। तो नाव का मतलब नदी में तैरने वाली नाव नहीं है, नाव का मतलब है नाम से। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करते हुए उस परमात्मा के विषय में कहते हैं कि जो ईश्वर का सच्चा सेवक है, देखिए यहां दास लिखा, दास का मतलब सेवक, जो ईश्वर का सच्चा सेवक है उसको सिर्फ हरि यानी ईश्वर, उस परमात्मा के नाम की ही चिंता रहती है। अर्थात कहने का उनका मतलब है कि वो परमात्मा का नाम रटता रहता है, परमात्मा का ही ध्यान रखता है, अन्य किसी का ध्यान नहीं रखता। तो हरि के, ईश्वर के, परमात्मा के सच्चे दास को केवल परमात्मा के नाम की ही चिंता रहती है, उसको और इस संसार की अन्य किसी वस्तु की कोई चिंता नहीं रहती। जे कछु चितवै राम बिन, और इस संसार में आगे कह रहे हैं कि इस संसार में राम के बिना, राम भी परमात्मा का नाम है, तो उस परमात्मा के बिना, परमात्मा के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति किसी और की चिंता करता है और मोह माया में पड़ता है, ये वस्तु वो वस्तु, ये बिगड़ रहा वो बिगड़ रहा, इस प्रकार की जो चिंताएं करता है मोह माया में पड़ करके, तो सोई काल के पास, तो निश्चित रूप से वो काल के समीप है, उसके वह मृत्यु के समीप है। अच्छा, मृत्यु के समीप सब होते हैं, यहां मृत्यु के समीप काल के पास क्यों कहा? क्योंकि इनका कहने का मतलब है जो ईश्वर के नाम की चिंता रखता है, जो ईश्वर का नाम रटता रहता है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, वो एक दिन ऐसा आता है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति हैं, जो संसार में भिन्न भिन्न चीजों का ध्यान रखते हैं, मोह माया रखते हैं, वो जो है निश्चित रूप से मृत्यु के पास है, अर्थात वो बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। जबकि जो ईश्वर के सच्चे सेवक हैं वो ईश्वर का नाम रट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और वो काल के पास नहीं होंगे, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उनका जन्म नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो उनका जन्म नहीं होगा, और जिसका जन्म नहीं होगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो एक बार फिर से देख लें, कह रहा है कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के, परमात्मा के सच्चे सेवक, दास का मतलब है सेवक से, सच्चे सेवक को तो सिर्फ परमात्मा के नाम की ही चिंता रहती है, परमात्मा के स्मरण की ही चिंता रहती है, उनको इस संसार की अन्य किसी वस्तु की कोई चिंता नहीं रहती। जो भी संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को की चिंता करता है, उसके विषय में सोचता रहता है, निश्चित रूप से वो काल के पास है, अर्थात उसकी बार बार उसका जन्म होगा और वह बार बार मरता रहेगा। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है, सदुकड़ी भाषा है, दोहा छंद है और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो ये काव्य सौंदर्य में है और भक्ति रस है। रस कौन सा है? भक्ति भावना देखिए प्रदर्शित की है, ईश्वर परमात्मा के नाम को स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें भक्ति रस है। आगे देखेंगे हम, अगला 6ठा दोहा देखेंगे। कह रहे हैं तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। तात्पर्य है कि कह रहे तू तू करता, तेरा नाम रटते रटते, यहां भी भक्ति रस है, हे परमात्मा तेरा नाम रटते रटते मैं तेरे ही स्वरूप वाला हो गया। ऐसा मानते हैं कि जो परमात्मा में लीन हो जाता है वो परमात्मा के ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो निश्चित रूप से जैसा स्वरूप उनका परमात्मा का है वैसा ही स्वरूप इसका हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तेरा नाम रटते रटते, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू तू करता, तू तू करता, तेरा नाम लेते लेते, रटते रटते, तू भया, मैं तेरे ही स्वरूप वाला हो गया।
तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे ही स्वरूप वाला हो गया। और कह रही मुझ में रही न हूं। हूं का मतलब यहां अहंकार, हूं का शाब्दिक अर्थ क्या है? अहंकार। तो मुझ में रही न हूं, मैं इस प्रकार मेरे अंदर का घमंड समाप्त हो गया। हूं खत्म हो गया, अहम भाव खत्म हो गया, अहम भाव समाप्त हो गया। तेरा नाम, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरा नाम रटते रटते मैं तेरे ही स्वरूप वाला हो गया और अब मेरे अंदर अहंकार भी समाप्त हो गया, मेरे अंदर का जो अहम भाव था वो भी समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई। जब परमात्मा के स्वरूप वाले हो गए, परमात्मा, आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया उसका ना तो जन्म होगा ना तो उसकी मृत्यु होगी। तो यहां बारी फेरी बल गई। बारी फेरी, आपने देखा होगा गांव में साड़ी बेचने वाले बार बार फेरी लगाते हैं। फेरी का मतलब है आते हैं और जाते हैं, बेचते हैं और चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी जन्म लेते हैं संसार में और तत्पश्चात फिर चले जाते हैं और फिर जन्म होता है, फिर चले जाते हैं। यानी हम भी फेरी लगा रहे हैं या इस संसार की। तो उसी के विषय में कहा कि बारी फेरी बली गई। बली गई मतलब समाप्त हो गई, बलिदान हो गई। तो इस प्रकार जब मैं तेरे स्वरूप वाला हो गया, मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, तो इस संसार के आवागमन से मुझे मुक्ति मिल गई, बलिदान हो गई, बारी फेरी बल गई, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। यानी जन्म लेना और फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये जो क्रिया है वो मेरी समाप्त हो गई, क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। और जित देखूं तित तू, अब तो मैं जिधर भी देखता हूं, जो भी वस्तु देखता हूं, उसमें तेरे ही दर्शन होते हैं। जित, जिधर भी देखूं, देखता हूं, तित तू, उधर तू ही दिखाई देता है। यानी जिस जिस वस्तु में या जिधर भी दृष्टि में डालता हूं, अब हर वस्तु में, हर जगह तेरे ही दर्शन मुझे होते हैं। तो यहां जो कि प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए रूपक अलंकार है और भक्ति रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है। छंद आप जान ही रहे हैं, दोहा छंद में पूरी साखी लिखी हुई है। आगे देखते हैं 7वां। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तू इस संसार की मोह माया में सोया हुआ क्या कर रहा है। सूता, यहां भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है थोड़ा सा। तो कहा कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तू इस संसार की मोह निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है। काहे न देखे जाग, तू जाग कर, यानी जागना का मतलब यहां ज्ञान प्राप्त करके इस संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं पहचानता। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तू इस संसार में मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ, सूता का मतलब सोया हुआ क्या कर रहा है। तू क्यों इस जाग कर अर्थात ज्ञान प्राप्त करके तू क्यों इस संसार की वास्तविकता को नहीं पहचान रहा है। जाके संग तय बिछुड़िया, आगे कह रहे हैं कि जिसके साथ से तू बिछड़ गया, किसके साथ से, परमात्मा के साथ से, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो कहना है कि जिस परमात्मा से तू बिछड़ गया है, तेरी आत्मा भटक गई है, ताही के संग लाग, तू उसी के संग लग जा, उसी को प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर, लगातार मेहनत कर, लगातार ईश्वर की आराधना कर, ताकि तेरी जो आत्मा है जो परमात्मा से बिछड़ गई है वह फिर से उसको प्राप्त कर ले। तो यहां भी रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है। ये चीजें बार बार आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 8वां। केशव कही, भक्ति रस यहां भी है, इसमें भी है, इसमें भी है भक्ति रस और इसमें भी है, ठीक है। तो केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरा। केशव, यहां केशव ईश्वर के लिए, इनके ईश्वर निराकार ब्रह्म है, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रधान कवि थे। और निर्गुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, मूर्ति का विरोध किया जाता है, या एक तरीके से मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं लोग। तो ये राम कहें, हरि कहें, केशव कहें,
या किसी भी नाम से कहें तो केशव कह देने से आप ये मत समझिए कि श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राम कह देने से ये मत समझिए कि वो अयोध्या के राम का नाम ले रहे हैं। ये जो केशव कहेंगे या हरि कहेंगे, हरि माने हरि विष्णु को कहा जाता है, विष्णु भगवान को, तो इनके केशव, इनके राम, इनके जो भी ईश्वर का नाम प्रयोग करते हैं ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो निर्गुण ब्रह्म समझिएगा। किसी के नाम के साथ इनको जो साकार ब्रह्म हुए श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम जी, तो इनका नाम आप मत समझिएगा कि ये इनको कह रहे हैं। इनके केशव जो हैं वो परमात्मा है जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया। तो केशव कही कही कूकिए, कबीरदास जी मानव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तू केशव यानी परमात्मा का नाम कह करके कूकता रहे, जैसे कोयल रटती रहती है, बार बार कू कू करती रहती है पेड़ पर, तो इसी प्रकार से कूकिए का मतलब यहां पर है रटते रहो, ईश्वर का नाम ले लेकर के लगातार रटते रहो, ईश्वर का नाम लगातार लेते रहो। ना सोइए असरार, असरार माने आलस्य, तुम आलस्य में मत सो, तुम लगातार ईश्वर का, परमात्मा का नाम रटते रहो, उनका नाम लेते रहो। इस संसार में आकर के आलस्य, असरार का मतलब है आलस्य, तो आलस्य में मत पड़ो, आलस्य में पड़ोगे तो निश्चित रूप से ईश्वर का नाम नहीं रट पाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि ना सोइए केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मानो, तू उस परमात्मा का नाम रटते रहो, रट रट करके लगातार कहते रहो, उस परमात्मा का नाम लेते रहो। कूकिए, जैसे कोयल कूकती है, डाल पर लगातार कूकना प्रारंभ करती है तो कूकती रहती है, तो यहां कूकिए कोयल के कूकने से मतलब नहीं है, यहां रटने से मतलब, कूकिए का अर्थ है रटते रहो। ठीक, तो हे मानो, तू उस परमात्मा का नाम कह कह करके लगातार रटता रहे, उस परमात्मा का नाम लगातार लेता रहे। ना सोइए असरार, कह रहे हैं कि तुम आलस्य में, असरार का मतलब है आलस्य से, तो आलस्य में पड़कर मत सो। रात दिवस के कूकड़े, जब तुम उस परमात्मा का नाम रात दिन रटते रहोगे, कूकड़े कूकते रहोगे, रटते रहोगे, तो कबहू लगे पुकार, तो कभी ना कभी वह पुकार लगेगी जरूर, अर्थात परमात्मा का तक जरूर पहुंचेगी, परमात्मा तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, और निश्चित रूप से जिस दिन परमात्मा तुमको तुम्हारी बात सुन लेंगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।